Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is OSI model. Okay, so OSI stands for Open System Interconnection. Open System Interconnection. ओके इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है, सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज होता है. ओके, सो दिस इज अ रेफरेंस मॉडल. दिस इज अ रेफरेंस मॉडल that describes how information from one software application in one computer moves through a physical medium to another software application in another computer. okay, सिंपल टर्म्स में मैं आप लोगों को बताती हूँ. जैसे नेटवर्किंग में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि एक सेंडर होता है एंड एक रिसीवर होता है. ओके, एंड सेंडर यहाँ से कोई फाइल भेज रहा है दूसरी तरफ को. ठीक है, सो बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो डेटा कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रहा है सेंडर्स एंड रिसीवर्स के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, अगर कुछ एरर्स आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैंने 10 फाइल्स भेजी थी लेकिन रिसीवर तक सिर्फ 8 ही फाइल्स पहुँच रही हैं. ठीक है, सो बीच में क्या एरर है, क्या फॉल्ट है, वो सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी सो ईजी हो जाएगा हमारे लिए इस डेटा को रीसेंड करना या फिर इस डेटा को वापस ले लेना. ठीक है, सो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम OSI मॉडल करता है. ठीक है, सो सेंडर एंड रिसीवर दो डिवाइसेस हैं मान लीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो एक OSI मॉडल होगा जो सेंडर साइड पे वर्क करेगा एंड दूसरा होगा जो रिसीवर साइड पे वर्क करेगा. एंड हर एक OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है, अब जैसे एक डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं. अब एक सिंगल पर्सन बहुत सारे काम करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, राइट. लेकिन वैसे ही अगर अलग अलग टास्क हैं, हर एक पर्सन को अलग अलग टास्क हम लोग दे देते हैं तो वो अच्छे से उस काम को कर पाएगा. ठीक है, एंड अगर उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई भी एरर आता है सो हमारे लिए भी वो इजी हो जाएगा ढूंढना, क्योंकि हम डायरेक्टली फिर उसी पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, राइट. सो वैसे ही OSI मॉडल काम करता है. यहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं एंड हर एक लेयर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डेटा कम्युनिकेशन में. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 7 layers. Okay, and each layer performs a particular network function. Each layer performs particular network functions. Okay, and OSI model was developed by ISO. ISO stands for International Organization for Standardization in 1984. okay, and it is not considered as an architectural model for the intercomputer communication. ठीक है, ये जो है यहाँ पे इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, यानी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर अगर कम्युनिकेशन करवानी है वहाँ पे OSI मॉडल नहीं यूज़ होता है. ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र करवाना है या कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करवानी है, वहाँ पे वी कैन यूज़ OSI मॉडल. एंड OSI मॉडल में ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह से काम हो रहा है. ठीक है, अब जैसे हम कोई भी पैकेट भेजते हैं, मैं कोई भी मेल कर रही हूँ या किसी भी चीज़ के थ्रू पैकेट भेज रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट. सो हम लोगों को क्या पता चलता है कि पैकेट यहाँ से रिलीज़ हुआ एंड यहाँ पे पहुँच गया डेस्टिनेशन तक, राइट. बट जो OSI मॉडल का काम होता है वो इंटरनल वर्किंग्स होती हैं. ठीक है, ये एंड यूज़र को नज़र नहीं आती बट ये इंटरनल काम करते हैं. अब जैसे यहाँ से मैसेज आ रहा है, मान लीजिए मैसेज जो है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाया. ठीक है, वहाँ पे कोई एरर आ गया. अब ये एरर यहाँ पे जो सेंडर होगा उस तक पहुँच जाएगा कि आपका पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा हुआ है. ठीक है, सो ये सब काम इंटरनली होते हैं. ये सब काम कौन करता है, OSI मॉडल की लेयर्स करती हैं. ओके, एंड हर एक लेयर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. जैसे एक लेयर है वो सिर्फ फिजिकल वायर्स जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको हैंडल करती है. एक लेयर होती है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो भी सेटअप्स हैं उनको हैंडल करती है. एक लेयर होगी जो एरर को जो है वो फाइंड आउट करती है कि कोई एरर है या फिर हमारा डेटा डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है. ओके, इन OSI मॉडल ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड. ओके, ईच लेयर इज
सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। सेल्फ कंटेन्ड का यूज़ यहाँ पे इसलिए होता है सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, ओके, कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। ये होता है मेजर वर्क इसका, ठीक है। हर एक जो लेयर होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होती है अपर लेयर पे या लोअर लेयर्स पे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर लोअर लेयर ने काम नहीं किया तो अपर लेयर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली हमेशा वर्क करती हैं। सो OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं वो ये है। फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। ये 4 लेयर्स जो होती हैं दीज आर नोन एज अपर लेयर्स, राइट। एंड नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। एंड ये जो लेयर्स होती हैं दीज आर कॉल्ड लोअर लेयर्स, राइट। इन प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने जो राउटर्स, स्विचेस एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस की थी, वहाँ पे बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि राउटर कौन से लेयर पे काम करता है। राउटर जैसे फिजिकल लेयर पे काम करता है या डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो थी वो डिपेंड करती हैं इन लेयर्स पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग हब्स की बात करते थे कि हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, इसका मतलब है कि फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकल लेयर हार्डवेयर से रिलेटेड काम करती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी, राइट। सो वही काम है यहाँ पे, हर एक लेयर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट। सो ये जो अपर लेयर्स होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट, ओके। एंड जो लोअर लेयर्स होती है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क्स, ओके। सो इसमें बेसिक आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो OSI मॉडल होता है उसमें बेसिक 2 सेक्शंस में लेयर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपर लेयर एंड सेकेंड है लोअर लेयर्स, राइट। अपर लेयर्स जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं एंड लोअर लेयर्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ओके। Here, upper layer of OSI model mainly deals with application-related issues. It deals with application-related issues. And they are implemented only in software. ठीक है, ये जितनी भी layers होती हैं they are always implemented only in softwares, right. The application layer is closest to the end user. ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सेंडर होता है एंड एक रिसीवर होता है, दोनों की साइड पे OSI की लेयर्स काम करती हैं, राइट। सो जो सेंडर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं वो होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट। एंड अपर लेयर रेफर्स टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर, ओके। एंड ये जितनी भी लेयर्स होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे ये वाली लेयर है, ये ऊपर एंड यूज़र से लिंक है, ठीक है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट करी है एंड यूज़र से। एंड एप्लीकेशन लेयर के बाद ये प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कनेक्टेड होगी, फिर सेशन लेयर, इस तरह से हर एक लेयर जो है इंटरनली कनेक्टेड होगी, ओके। एंड द लोअर लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विथ डेटा ट्रांसपोर्ट इशूज़। इट डील्स विथ डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे लेयर्स के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर है पहली, तो स्टार्टिंग का जो सेक्शन होगा वो एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगा, ओके। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास लोअर लेयर्स का, वो क्या करेगा, डेटा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो लास्ट लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। अब यहाँ से तो डेटा ट्रांसपोर्ट हो गया नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, लेकिन अब उसमें कोई इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को हैंडल कौन करेगा, यही वाली लेयर्स करेंगी, ठीक है। इसीलिए ये है डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, ओके। द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दीज आर इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ओके। So in case of OSI model, the physical layer is mainly responsible for placing the information on the physical medium. अब physical medium का मतलब होता है कोई भी केबल्स या कोई भी हार्डवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने हब्स की बात की थी, ठीक है। सो यहाँ पे यही है कि फिजिकल लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है उस इंफॉर्मेशन को फिजिकल मीडियम के थ्रू यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है
physical layer. Okay. So this is about the basic introduction of OSI model. I hope you understand all these points, and this is very important subject, very important topic. Okay. So thank you.